बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, वज़ू हो या नहीं हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वक़्त ये तस्बीह पढ़ो। ये तस्बीह कब्र के अज़ाब को रोकती है, जहन्नम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होगी, औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती, क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं। वो तस्बीह यही है। मोहतरम नाज़रीन, आज हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी तस्बीह का अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि अगर आपका वज़ू है या नहीं, ये तस्बीह पढ़ते रहो। ये तस्बीह कब्र के अजाब को रोकती है, जहन्नम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होती है। इस तस्बीह के पढ़ने से औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती, इंसान की कज़ा नमाजें माफ़ हो जाती हैं। अगर कोई शख्स ज़िंदगी में गुनाहों से थक चुका हो तो यही तस्बीह इसका सहारा बन जाती है। ये तस्बीह वो अमल है जो कब्र में इंसान का मुहाफिज बन जाती है। जब फरिश्ते आते हैं तो ये तस्बीह आसानी पैदा करती है। जब इंसान पुल सिरात पर चलने लगता है तो यही तस्बीह इसके कदमों को बिजली की तरह तेज कर देती है ताकि वो लम्हों में गुजर जाए। और जब जहन्नम आती है तो यही तस्बीह दीवार बन जाती है, यहाँ तक कि जन्नत के फरिश्ते भी इसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। ये तस्बीह आम नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटना चाहते हैं, जो अपने अमाल को बख्शवाना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि मरने के बाद उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो हर सख्त मरले पर उनका साथ दे। और वो तस्बीह क्या है, वो अमल कौन सा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए वो अमल लाए हैं जो आपको आखिरत की सारी मुसीबतों से बचाएगा और दुनिया में आपके रिज़्क़ और दौलत में इजाफा फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, क़यामत का दिन वो दिन होगा जब हर इंसान नफ्सा नफ्सी की सदा लगा रहा होगा। इंसान अपने सगे भाई को देखेगा मगर पहचानने से इनकार कर देगा। माँ जो दुनिया में अपनी औलाद के लिए रातें जागती थी, इस दिन अपने बच्चे से भागेगी। और बाप जो अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ कमाता और खुद भूखा रहता था, इस दिन अपने बेटे को देखकर आंखें फेर लेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जिस दिन इंसान अपने भाई, माँ बाप, बीवी और बच्चों से भागेगा, इस दिन हर शख्स को अपनी ही फिक्र होगी। क़यामत का दिन सिर्फ रोशनी और फरिश्तों का दिन नहीं होगा, बल्कि हौलनाकियों से भरपूर दिन होगा। पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे, सूरज सिरों पर लटका होगा, जमीन तपश से पिघल रही होगी और लोग पसीने में डूबे होंगे। एक हदीस में आता है कि हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक पसीना आएगा, किसी के कानों तक, किसी के नाक तक और किसी के सिरों तक। मोहतरम नाज़रीन, ये दिन सुनकर दिल कांप जाता है, मगर हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वो अमाल मिलते हैं जो इंसान को इस दिन के अजाब और कब्र की सख्ती से महफूज रखते हैं। इन्हीं में एक अमल वो भी है जिसका जिक्र आज की वीडियो में किया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, नमाज़े फजर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है, जो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर बनेगा, तुम्हारे गुनाहों का कुफारा होगा और तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, ज़रूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल ज़िक्र इलाही है। कुरान में फरमाया गया, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। यही ज़िक्र दुनिया में सीना मुनव्वर करता है और आखिरत में निजात का जरिया बनता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक़्त 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बि हमदिही पढ़ता है, इसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर हों। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब मुशक्क़त हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा
اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یہ اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ ہیں۔ جو لوگ صبح شام اذکار کے پابند ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نور آتا ہے، زندگی میں سکون ہوتا ہے، گھروں میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں بھی انسان کا پیارا ساتھی بنتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اگر وہ مومن ہو تو اس کے نیک اعمال ہر طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ آپ فرماتے تھے، قبر آخرت کا پہلا گھر ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، مال، اہل و عیال اور امال تو واپس آ جاتی ہیں، مال اور اولاد، اور امال قبر میں ساتھ رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہی امال انسان کے لیے قبر میں روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر امال نیک ہوں تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، ورنہ جہنم کا گڑھا۔ اسی لیے جب ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں، یہی تسبیح قبر کے اندر نجات بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے، مرحبا پاکیزہ روح، تیرے لیے نور اور کشادگی ہوگی، اور اگر گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، تو میرے لیے ناپاک ہے، تیرے لیے تاریکی اور عذاب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر نور سے بھر جائے، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں اور آپ کے رزق میں برکت ہو، تو آج ہی سے روزانہ یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ کسی دوسرے مسلمان کو بھی یہ عمل نصیب ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ ایسے ہی روحانی اور ایمان افروز وظائف سب سے پہلے مل سکیں۔ اس لیے ناظرین، جو شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ تسبیح رزق میں برکت، اولاد میں سلامتی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔